पॉजिटिव रहना चाहिए और मुस्बत बातें करनी चाहिए। मेरा बिलीव यही है, जब आप मुस्बत बातें करते हैं तो उससे आपका मैसेज नेशन को अच्छा जाता है, कौम को अच्छा जाता है, तो नेशन इसी से उठती है। मजा आ गया। थोड़ी सी झलक नजर आई इसमें वसीम अकरम की। वसीम अकरम इसी तरह खेला करते थे, लेकिन हैदर अली ने आते साथ ही जो निकल के छक्का मारा पहला स्ट्रेट मिड ऑन के ऊपर से, सऊदी को लग गया कि आज हैदर अली जरा टच में है। पाकिस्तान को जब जब बचाया नवाज ने बचाया, और आज फिर नवाज ने निकाला, आज फिर पाकिस्तान को नवाज ने बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सुहेल शरीफ। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय। सबसे पहले जितनी भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, और खुसूसन पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। वी डन इट, वी विन इट। ट्राई नेशन सीरीज का आज फाइनल था, पाकिस्तान माबेन न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान ने आज फाइनल मैच जीत लिया। तमाम कौम को, पाकिस्तानी कौम को जिनको खुशियां कम मिलती हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, और अच्छा जीत गए। थोड़ा सा बात करेंगे आज जो मैच हुआ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। ये जो स्कोर कार्ड है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता। आज टॉस जीतने के बाद फाइनल मैच था। जो क्रिकेट के माहिरीन हैं और जो साबका कप्तान हैं और जो खेलने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि जब आप फाइनल मैच में या नॉकआउट मैचेस में टॉस जीतें तो बैटिंग करें पहले। रन्स ऑन द बोर्ड एक प्रेशर रहता है, लेकिन ये बातें पुरानी थी, ख़त्म हो गई। अब नया दौर है, नई बातें हैं, नई क्रिकेट है, पैटर्न चेंज हो गए हैं। बाबर आजम ने कुछ डिफरेंट किया। बाबर आजम ने टॉस जीता और कहा कि नहीं, हम चेस करेंगे, क्योंकि हमारा चेसिंग का रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का कभी अच्छा रहता नहीं था, लेकिन बाबर और रिजवान की वजह से वो चेसिंग रिकॉर्ड डे बाय डे इंप्रूव हो रहा था। उन्होंने कहा हम चेस करेंगे, पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई, तो उन्हें मालूम था कि जाहिर सी बात है, जब ये हमें बैटिंग दे रहे हैं तो हमें स्कोर थोड़ा ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और वही हुआ। और पहले ओवर से वो नजर आ रहा था। फिन एलन पहले ओवर में नसीम शाह को 3 बाउंड्रीज लगा गए, 12 रन हुए, लेकिन टू मच टू मैनी। लास्ट बॉल पे फिर वो कैच देके आउट हो गए, लेकिन 12 रन बना लिए थे उन्होंने। और न्यूजीलैंड का वो टेम्पो, वो फ्लो रुका नहीं। केन विलियमसन आए, अलग आज ग्रुप में नजर आ रहे थे, अलग मूड में थे, अलग क्लास में नजर आ रहे थे। एज यूजुअल द केन विलियमसन द ग्रेट प्लेयर, उन्होंने आते साथ ही कुछ बाउंड्रीज लगाई और रन्स को चला दिया। 4 ओवर में 41 रन हो गया था न्यूजीलैंड का। फिर आखिरी 2 ओवर कुछ बेहतर किए पाकिस्तान ने, एक खिलाड़ी और आउट भी कर दिया, कॉनवे को आउट कर दिया हारिस रऊफ ने। कुछ कवर अप कर लिया पाकिस्तान ने। मिडल में जब शादाब खान और नवाज बॉलिंग करने के लिए आए, तो बीच में जो है पाकिस्तान ने कैच भी ड्रॉप कर दिया। रन आउट का एक चांस था हैदर अली से, वो थ्रो अच्छी नहीं हुई, वो भी मिस कर दे। बाबर आजम से कैच ड्रॉप हो गया, तो थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी सिचुएशन बनती जा रही थी, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप लग गई थी। पार्टनरशिप्स क्रिकेट में चाहे T20 है, वनडे है, टेस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे ही पार्टनरशिप उनकी लगी तो रन्स बनना शुरू हो गए। अब जब रन्स बनना शुरू हुए हैं तो रन्स अच्छे बनना शुरू हो गए, वो फ्लो में खेलना शुरू हो गए, तेज खेलना शुरू हो गए, और ऑलमोस्ट 12 से 13 ओवर में उन्होंने 100 रन्स कंप्लीट कर लिए। अब यहां से लग रहा था कि वो आज रन्स करेंगे और 180 प्लस करेंगे, जैसा कि उनका स्टार्ट था। खिलाड़ी भी उनके 3 आउट हुए थे, 7 विकेटें उनके पास मौजूद थी। विलियमसन क्रीज पे मौजूद थे, चैपमैन भी अभी अभी आए थे, निशम भी मौजूद थे। उसके अलावा जो उनके बैट्समैन हैं ब्रेसवेल, वो भी मौजूद थे। तो बैटिंग अच्छी खासी उनके पास मौजूद थी। माशाल्लाह पाकिस्तानी बॉलिंग पे फख्र है हमें, अज़ल से रहा। पाकिस्तान ने हमेशा बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलर्स प्रोड्यूस किए, बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। वैसे ही था, प्लानिंग पाकिस्तान की बॉलिंग में ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। 12 ओवर के बाद जब उन्होंने गियर को थोड़ा शिफ्ट किया और वो थोड़ा तेज के लिए निकले कि हम तेज खेलना चाहिए, उस वक्त फास्ट बॉलर्स को लेके आए बाबर आजम जब फास्ट बॉलर्स को लेके आए तो बॉलर्स ने प्लानिंग के साथ बॉलिंग करना शुरू कर दी। यॉर्कर्स, स्लोअर वन,
ऑफ कटर, लेग कटर, जो कि खासा है पाकिस्तानी बॉलिंग का। और प्लानिंग की बात कर रहा हूं कि प्लानिंग तो है और बहुत अच्छी प्लानिंग है। हारिस रऊफ पे थोड़ी सी बात करूंगा, क्या ही इंप्रूवमेंट की है हारिस रऊफ ने। मैंने पहले भी बात की थी, मैंने बहुत लोगों को सुना और देखा जो हारिस रऊफ को कंसीडर ही नहीं करते थे हार्ड बॉल का बॉलर। वो इनको टेपिया कहते थे, वो कहते थे ये टेप बॉल का बॉलर, इसको क्यों लेके आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारिस रऊफ डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस से शटअप कॉल उन लोगों को बार बार दे रहे हैं कि हाँ मैं हूं, मैं इस वक्त T20 क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर हूं, मैं ही हूं। हर चीज उन्होंने इंप्रूवमेंट की। 150 प्लस से बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर क्या ही कमाल यॉर्कर, बाउंसर क्या ही कमाल बाउंसर, स्लोअर वन वाह क्या स्लोअर वन करते हैं वो। और देखें वो जब बॉलिंग करते हैं तो कम से कम 1 से 2 इंच वो पीछे बॉल, यानी उनका पांव पीछे आता है कि नो बॉल ना हो मुझसे। आप अंदाजा करें कि यही पांव अगर उनका जिस तरह आम रूटीन में बॉलर्स करते हैं तो 150 के बजाय 155, 150, 160 तक वो जा सकते हैं। लेकिन उन्हें यही है कि भाई मुझे ज्यादा पेस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इनफ है मेरे लिए और ये इनफ है। थोड़ी सी बात करूंगा, जब आपने लास्ट टाइम देखा होगा जब उन्होंने बोल्ड किया था नीशम को, जब नीशम उनके सामने आए तो नीशम उसी चीज में तैयार थे कि ये स्लोअर वन करेगा। लेकिन हारिस रऊफ ने जो पहली डिलीवरी उनको की बैक ऑफ द लेंथ 147 की, तो ये है बात कि वो थिंक करता है वो बॉलर, उसके दिमाग में चलता है। पिछला मैच भी चल रहा है उसके दिमाग में, उसको पता है कि ये वही चीज करेगा। क्या ही बॉलिंग, यही चीज है जो बॉलर्स और बैट्समैन ने करनी होती है। यही थिंकिंग है, यही क्रिकेट है, द क्रिकेट द माइंड गेम। यही बात है कि आपने थिंकिंग करनी होती है, एक स्टेप आगे होना पड़ता है। बॉलर है तो उसको बैट्समैन की तरह सोचना पड़ेगा, बैट्समैन है तो उसको बॉलर के माइंड पे सोचना पड़ेगा कि अभी बॉलर क्या करेगा। ये चीजें हैं, यही चीजें देखनी होती हैं और यही चीजें सोचनी होती है। एक अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो एक स्टेप आगे सोच रहा होता है। बैटिंग कर रहा होगा तो बॉलर के लिए सोच रहा होगा कि बॉलर अभी क्या करेगा, तो फिर आसान हो जाती है क्रिकेट। यही चीजें करनी होती हैं। माशाल्लाह हारिस रऊफ की जितनी भी बात की जाए वो बहुत कम है, बहुत इंप्रूव किया है और वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। हैट्स ऑफ देम, ग्रेट बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, उनके लिए लाइक्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने बहुत शानदार बॉलिंग की और जस्ट 31 रन दिए। मतलब एक इमेजिन करें आप लोग कि क्या ही खूबसूरत बॉलिंग कर रही थी पाकिस्तान टीम के लास्ट T20 के 5 ओवर, 31 रन, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग। जितना क्रेडिट दें आप, ये मैच में लाने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स थे जो इतनी एक लग रहा था कि 180 प्लस कर जाएंगे मैच के अंदर। पाकिस्तान को बॉलिंग हमेशा लेके आती है। 162 पे फिनिश किया उन्होंने, लड़खड़ाते हुए वो पहुंच गए। एक ही केन विलियमसन की इनिंग्स थी जो उन्होंने 50 प्लस की एक इनिंग्स खेली, शानदार इनिंग्स थी, बहुत खूबसूरत इनिंग्स थी। केन विलियमसन मैंने पहले भी बात की है, द क्लास प्लेयर, द क्लास एक्ट, बहुत अच्छी इनिंग्स थी उनकी। नीशम के 20-25 रन जो आए हैं, थोड़ा सा वो तेज खेल रहे थे तो वो जाहिर सी बात है रन आउट हो गए। वो अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे थे, वो आउट हो गए। बाकी किसी बैट्समैन की उस तरह हाथ रखा परफॉर्मेंस थी नहीं। अब बात आई चेसिंग पे, बाबर और रिजवान पे बात होती थी और माशाल्लाह चेस अच्छा करते थे। 200 प्लस भी इन्होंने कई दफ़ा किया, एक एंड से चल रहा होता था, एक एंड बचा के रखते थे ये, और आज भी वही पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने पहले 2 ओवरों में 19 रन भी कर लिए थे, क्योंकि बेसिकली बाबर और रिजवान की एक चीज़ आप देखिएगा, क्लास ये है कि ये पेस को यूज़ करते हैं और पेस को इन्होंने यूज़ किया आज फिर से। लेकिन कप्तानी की आपको दाद देनी पड़ेगी, जो केन विलियमसन की कप्तानी है उनकी आपको दाद देनी पड़ेगी। देखिए उन्होंने फौरन बांप लिया, वो समझ गए कि ये फंसते हैं स्पिनर पे, खुसूसन ब्रेसवेल इनको तंग कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है कोई। अब समझ नहीं आ पा रहे वो कि क्या वजह है, क्यों वो तंग कर रहे हैं। बॉलिंग को अच्छी कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। वो पेस को वेरी करते हैं, मैंने पहले भी बात की थी, फ्लाइट भी देते हैं और थोड़ा सा लगता है कि उनकी स्पिन में ओवर स्पिन है, रोटेट करता है बॉल उनका, अच्छी वो लगते हैं। वो एक कम्पैक्ट जो है वो स्पिनर लगते हैं, कंप्लीट स्पिनर लगते हैं वो ऑफ स्पिनर। हालांकि ऑफ स्पिनर इस वक्त दुनिया में कम, और वो भी पावर प्ले में आके बॉलिंग करना, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो फंस गए। तीसरे ओवर में उन्होंने 2-3 रन दिए। अब जब चौथा ओवर हुआ तो चौथे ओवर में जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर था, वहां पे कोई चार्ज नहीं कर सका पाकिस्तान, और 5वें ओवर में फिर जाहिर सी बात है बाबर आजम ने तो हिट करना था और हिट आउट करते हुए बाबर आजम क्रॉस खेल गए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप डॉट बॉल्स खेल लेते हैं और आपको ये लग जाता है कि ये बॉलर पार्ट टाइम टाइप बॉलर आया और मुझे रन्स करने इसमें ज्यादा, तो तब आपने कूल रहना होता है। कूल मीन्स आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं, एक अच्छा शॉट खेलना होता है, एक ही शॉट खेलना होता है आपने। जब आप एक अच्छा शॉट खेल देते हैं वही बॉलर प्रेशर में आ जाता है। जैसे कि कल बांग्लादेश ने इनके खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वो नहीं हो सका, बाबर आजम आउट हो गए। अब बाबर आजम जब आउट हुए तो 5-6 ओवरों में पाकिस्तान का जस्ट
33 रन थे। बड़ा टफ हो गया था पाकिस्तान के लिए, ऑलरेडी पावर प्ले में स्लो थे। अब जो मैंने कल भी बात की थी, छठे से 10 ओवर तक पाकिस्तान वैसे ही स्लो खेलता था। शान मसूद आए तो उनसे भी बैटिंग उस तरह हुई नहीं है। शान मसूद पे अब बात क्या की जाए, तनकीद मेरी आदत और तबीयत नहीं है कि किसी प्लेयर को लेके क्रिटिसाइज बेइंतहा या बैशिंग की जाए। प्लेयर वो अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक वो टेस्ट और वनडे के लिए सूटेबल हैं। T20 में टाइम लगेगा उनको, अभी काफ़ी टाइम है। और दूसरा जो एक फॉर्मेट है, ये इस फॉर्मेट में इस तरह के प्लेयर मुश्किल सी बात है, खुसूसन जब फ़खर जमान वापस आ जाएंगे तो उनकी जगह बनती हुई नज़र आती नहीं है इस टीम में। कौन से नंबर पे आपको खिलाएंगे, ये ज़रा थिंक करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। एनीवे, शान मसूद और रिजवान बहुत स्लो खेल गए आज। बाबर आजम भी बहुत स्लो खेल गए। माय फेवरेट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज स्लो खेल गए। जो बात है वो करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी इनको। जो बाकी लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं इन लोगों पे, बहुत ये अच्छा करें फिर भी बात करते हैं, बुरा करें फिर भी बात करते हैं, लेकिन ये अच्छा कर रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही शल में चले गए थे। रिजवान खुसूसन रना बॉल खेल रहे थे, शान मसूद भी रना बॉल खेल रहे थे, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा था इनिंग्स को, कोई ओवर नहीं मिल रहा था। मैं बैठे हुए मैच देखे हुए ये बात भी कर रहा था कि पाकिस्तान को एक ओवर चाहिए, 15 से 20 रन का एक ओवर जूं ही लगेगा देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच के अंदर आएगा। 10 ओवर तक पाकिस्तान ऐसे ही खेलता रहा और लास्ट 10 ओवर में पाकिस्तान 63 रन किया, वो भी बीच में कुछ 1-2 बाउंड्रीज लगी बड़ी मुश्किल से। अब 10 ओवर में वापस वही 101 रन चाहिए थे, लेकिन उस दिन बांग्लादेश था, उनकी बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग और ये टीम बड़ी है, फर्क था। अब 101 रन करना आसान बात थी नहीं, बड़ी मुश्किल बात थी। फिर उसी वक्त आपके शान मसूद भी आउट हो गए और फौरन ही जो रिजवान भी आउट हो गया। अब मैच बहुत फंस गया था। आज थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक खेला गया। लोग सोच रहे थे कि शायद शादाब को भेजा जाए, लेकिन वापस रिजवान नवाज को भेजा गया, कि जो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि कल वो परफॉर्म करके गए हैं। एक मैच आपको कल उन्होंने जितवाया हुआ है, एक ट्रस्ट किया उनको, चौथे नंबर पे उनको भेजा गया। और भेजने के बाद मैंने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान को जब जब बचाया नवाज ने बचाया, और आज फिर नवाज ने निकाला, आज फिर पाकिस्तान को नवाज ने बचाया। आते साथ ही उनका इंटेंट लग रहा था, वो दिख रहे थे कि वो एक इंटेंट के साथ आए। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ने उनको बैक किया हुआ, उनको बताया हुआ कि आपने ऐसे खेलना है। वो आए हैं और थोड़ा सा उन्होंने जब एक बाउंड्री वगैरह लगाई है तो वो आउट हो गए रिजवान एक चौका लगाने के बाद। अब हैदर अली आए तो लग रहा था कि अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, टफ हो गया, क्योंकि हैदर अली की फॉर्म उस तरह लगी हुई नहीं थी, वो बार बार फेल हो रहे थे। एक छक्का चौका हमें देखने में नजर आया था और कल वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन हैदर अली ने आते साथ ही जो निकल के छक्का मारा पहला स्ट्रेट मिड ऑन के ऊपर से, सऊदी को लग गया कि आज हैदर अली जरा टच में है। और फिर उसके बाद अचानक जो एक ओवर था सऊदी का जिसमें 25 रन पाकिस्तान ने हासिल किए, 3 छक्के 2 छक्के नवाज ने, एक हैदर अली ने, जो निकल के बॉल पे वो पहुंच भी नहीं सके, गुगली थी। लेकिन क्या, जाहिर सी बात, मैंने वही बात की है कि जब आप प्लेयर थोड़ा लंबा हो, कद हो, तो उसकी रीच ज़्यादा होती है। वो निकले हैं बाहर क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक चौका मारा था पॉइंट की तरफ से कट करके। तो अब जाहिर सी बात है यही बात है कि वो थिंकिंग थी, उनको पता था कि अब जाहिर सी बात है बॉलर पीछे बॉल करेगा नहीं, तो वो आगे ही करेगा। लेकिन बॉल सऊदी की वो बहुत अच्छी थी, अगर आप गौर से देखें उस बॉल को जाके, वो बॉल बहुत अच्छी थी, वो इन दी एयर ऑलमोस्ट रिसीव कर गए थे उनको, लेकिन रीच अच्छी थी, बाहर निकले और मिड विकेट के ऊपर से जब उन्होंने छक्का लगाया, बहुत ही खूबसूरत छक्का था वो इसलिए अच्छा था कि आप बॉल पे पहुंचे नहीं है, फिर भी अपने रिस्ट से, अपनी रीच से उन्होंने मिड विकेट क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद वो ओवर लग गया पाकिस्तान को कि भाई ये ओवर हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि रन रेट ऑलमोस्ट 11 में पहुंच चुका था। नवाज ने फिर 2 छक्के और बहुत ही खूबसूरत मिड विकेट पे बैठ के जो उन्होंने स्वीप मारा, वाह क्या मजा आ गया। थोड़ी सी झलक नजर आई इसमें वसीम अकरम की, वसीम अकरम इसी तरह खेला करते थे, ऐसे ही मारा करते थे वसीम अकरम। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है सऊदी प्रेशर में आ चुके थे, उन्होंने गेंद को खींचा, थोड़ी फास्ट करने की कोशिश की और जो स्ट्रेट छक्का मारा नवाज ने, मैं बात करना चाहता हूं, जो स्ट्रेट बैकफुट की गेंद को स्ट्रेट मारते हैं नवाज, बहुत ही पूरे प्लेयर हैं वो। ये जाहिर सी बात है मसला ये है कि एक तो हमें नजर नहीं आ रहा होता, प्लेयर हमारे पास मौजूद होता है। मैं इंडिया की मिसाल करूंगा, जडेजा को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया भाई। अगर आप देखें तो ये उनसे ज्यादा कम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो स्ट्रेट हिटिंग बैकफुट पे ये करते हैं, इससे लगता है कि कितने स्ट्रांग हैं ये। मतलब बैकफुट पे पुल शॉट पे भी ये उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारे हैं बैकफुट पे। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की आज नवाज ने, जितनी भी तारीफ की जाए इन 2 बैट्समैन की वो कम है।
हैदर अली ने फिर उसके बाद अगला ओवर जब सऊदी का आया उसमें भी 10-12 रन पाकिस्तान ने बटोर लिए, लेकिन थोड़ा सा ये था कि क्रॉस मारते हुए हैदर अली आउट हो गए। हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा क्योंकि वो फील्डर ज़ाहिर उन्होंने इस साइड पे लिया हुआ नहीं था बाउंड्री पे, तो वो जस्ट एक इंच इधर उधर बाल होती तो वो चौका चला जाता और शायद हैदर अली ही मैच को फिनिश करके आते। एनीवे जबरदस्त इनिंग्स थी, 217 का स्ट्राइक रेट था, 31 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। नवाज 38 रन, वाह क्या इनिंग्स थी नवाज की, आज फिर से देखने में मजा आ रहा था। और नवाज जब आ रहे हैं बैटिंग देखने में मजा आ रहा है उनकी, जब वो स्लॉगिंग नहीं है, प्रॉपर शॉट्स हैं। आसिफ अली को भेजा गया उनके बाद, जो कि भेजना इफ्तिखार को चाहिए था, बनता था, लेकिन आसिफ अली को भेजा गया। पाकिस्तान शायद मैच जल्दी फिनिश करना चाह रहा था क्योंकि रना बॉल हो गया था, लेकिन एनीवे अच्छी प्लानिंग होती है अगर वो इफ्तिखार को भेजा जाता तो। आसिफ अली आए और आसिफ अली ने भी ट्राई किया, हिट आउट करने की कोशिश की, थोड़ा बॉल उन्हें को लेनी चाहिए थी लेकिन उनकी नहीं, हालांकि उनके जोन में बॉल कर दी थी बॉलर ने, टिकनर ने उनके जोन में बॉल कर ली थी, लेकिन आई थिंक शायद पेस से वो डिसीव हो गए या फिर बाउंस आ गया, वो मिड ऑन पे आउट हो गए। होते नहीं आसिफ अली इस बॉल पे, इस जगह पे आउट, वो अक्सर क्लियर करते हैं लेकिन आउट हो गए। बुरा था उनके लिए, वो टच में लग नहीं रहे हैं। उन पर काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, जाहिर सी बात आज क्रिटिक्स को यही शायद पॉइंट मिले तो वो उस पर तनकीद भी करेंगे, हम बैक करेंगे उनको अभी भी, इसलिए कि वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छा मैच पाकिस्तान को जितवाएंगे। ये प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, कभी कोई निकल के आ रहा है, कभी कोई निकल के आ रहा है, कभी नवाज आ रहा है, कभी हैदर अली आ रहे हैं, किसी दिन आपको इफ्तिखार छोटी मोटी इनिंग्स खेल के दे रहे हैं, बॉलिंग से करके दे रहे हैं। प्लेयर्स कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बैक करें आप इन्हीं को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पाकिस्तान मैच जीता है, आज सिर्फ तारीफ बनती है। ठीक है, आज जीतने के बाद को आपकी जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जो आपने अच्छी चीज़ें नहीं की होती हैं, वो दब जाती हैं। वो मैंने हल्की सी बात कर ली है, जो आपका ऊपर पावर प्ले था वो आपने स्लो खेला है। उम्मीद है कि आप अच्छा खेलेंगे आगे और बेहतर खेलते रहते हैं आप। आज ज़रा ज़्यादा स्लो हो गया था, इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैनेजमेंट बात करेगी, वर्क करेगी, लेकिन बहैसियत कौम हमने इन्हीं प्लेयर्स को बैक करना है, हमने सपोर्ट करना है। एटलीस्ट ये चैनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पाकिस्तान जीतेगा फिर भी पॉजिटिव, हार होगी हम पॉजिटिव रहेंगे। जो बात जो तनकीद करने वाली होगी हम उसको अखलाक के दायरे में रह के हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, प्लेयर की ज़ातियात पे हम नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस चैनल पे आप कभी भी इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, एक दायरे के अंदर रह के हम प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे और करनी भी ऐसी चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो नफरत अंगेज बातें होती हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए और मुस्बत बातें करनी चाहिए। मेरा बिलीव यही है, जब आप मुस्बत बातें करते हैं तो उससे आपका मैसेज नेशन को अच्छा जाता है, कौम को अच्छा जाता है, तो नेशन इसी से उठती है, कौमें इसी से उठती हैं। पॉजिटिव बात करने से, नेगेटिव बातें करने से कौमें उठती नहीं हैं, बैठ जाती हैं। एनीवे उसके बाद इफ्तिखार आए, इफ्तिखार को भेजा गया और रना बॉल चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूँगा कि वाह क्या प्लानिंग थी। आप अगर नवाज को देखें तो नवाज से आपको वो जस्ट रॉकिंग और वो नहीं लगता कि बस उन्होंने अंडरस्टैंड करते हैं वो गेम को। जब 32 रन चाहिए थे तो उस वक्त इफ्तिखार आए तो उन्होंने वो कोई स्लॉगिंग की कोशिश नहीं की। अभी हैदर को थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको गेम को रीड करना पड़ेगा। अब रीडिंग नवाज ने रीडिंग कर ली, उन्हें पता चल गया कि भाई अब हम रना बॉल हैं, ऑलमोस्ट 8 रन की चाहिए, 4 ओवर में हम 2-3-4 सिंगल करेंगे, एक बाउंड्री हम मार ही लेंगे। और वही हुआ, 3-4 सिंगल होते थे, एक बाउंड्री बीच में इफ्तिखार ने चौका लगा लिया, एज निकल गया उनका, वो हो गया चौका। रन इंपॉर्टेंट है भाई, एज निकले कुछ भी हो, चौका हो गया। फिर बाद में जो टिकनर का ओवर था उसमें 2-4 सिंगल हुए पाकिस्तान ने, फिर वो क्या छक्का लगाया, टाइमली छक्का, लास्ट बॉल पे उन्होंने मालूम था नवाज को कि ये बॉल पीछे करेगा और वही हुआ। पहले ही वेट उन्होंने ट्रांसफर किया बैक पे। यही मैं बात कर रहा था कि जब आपको बॉलर जो और जो बैट्समैन एक थिंकिंग आगे कर जाएगा, वो खुद भी बॉलर, उन्हें पता भी था, 6-5 बॉलें खेली हुई थी, उन्हें पता था कि ये बॉल पीछे कर रहा है टिकनर। उन्होंने बॉल पहले तैयार थे, वो बैक पे गए, पीछे वेट शिफ्ट किया हुआ था, यहां पे बॉल आई, घुमाया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का। ये छक्का उन्होंने अपने दिमाग से लगाया है, स्किल तो थी, दिमाग यूज किया उन्होंने कि हाँ अभी ये बॉल पीछे करेगा, और वाकई में उसने पीछे की। यही बात है कि एक स्टेप आगे सोच रहे थे वो, छक्का हुआ, वहां पे मैच ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था उस ओवर में। उसके बाद 2 ओवरों में पाकिस्तान को ये 15-16 रन चाहिए थे। उसके बाद जब सिंगल्स रना बॉल था और तकरीबन जो है वो छक्का मार के इफ्तिखार ने मैच को फिनिश कर दिया। बहुत ही शानदार विक्ट्री थी। बीच में जब भी आप कोई भी मैच देख लें T20 का, तो ये छोटी मोटी बातें हर टीम की होती हैं, कहीं ना कहीं किसी टीम की कमियां रहती हैं और उन कमियों पे वर्क करना होता है। उन कमियों को लेके बैशिंग कर देना बनता नहीं है। आज जस्ट तारीफ बनती है इस टीम की, ट्राई नेशन सीरीज जीती हैं, वर्ल्ड कप से पहले आप विनिंग मोमेंटम में जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है।
जो कमियां बीच में छोटी मोटी हैं तो वो मैनेजमेंट देख रही है, उसको हमें यकीन है कि वो दुरुस्त भी करेंगे। ये लग रहा है ना, डे बाय डे आप देखें इंप्रूवमेंट। एशिया कप से यहां तक अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है ना आपको, तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह अजीज। वर्ल्ड कप में ये टीम आपको इंशाअल्लाह बहुत सारी टीम्स को सरप्राइज करेगी। ये इस टीम के अंदर ये काबिलियत है, ये स्किल्स हैं कि ये आपको टाइटल दिलवा सकती है। जस्ट मायूस नहीं होना, हमने ऊपर रहना है। जब हैसियत कौम आप ऊपर रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर आप ऊपर ही जाते हैं और आप पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं। जब पॉजिटिव थिंकिंग चल रही होती है तो माइंड खुलता है। तो इंशाअल्लाह अल अजीज इसी टीम को हम बैक करेंगे, मैं बैक करूंगा, हमारी कौम बैक करेगी। इस कौम, ये कौम पूरी, इस जब ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा आप देखिएगा ये कौम आ जाएगी। इसने ये नेशन जो है, ऐसी नेशन है, ये अपनी टीम के पीछे खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह अल अजीज। जो तनकीद करने वाले होते हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो तनकीद इसीलिए करते हैं कि उन्हें प्यार जरूर होता है, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जज्बाती भाई होते हैं हमारे वो, उन्हें थोड़ा सा लगता है कि ये टीम बुरा कर रही है, एग्रेसिव होते हैं वो भी कि ये अच्छा करें, वो भी अच्छी 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 चीज रख के ही तनकीद कर रहे होते हैं कि ये अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, वो भी इसी टीम को बैक कर रहे होते हैं। बहसियत कौम सब इसको बैक कर रहे होते हैं और हमें बैक करना भी चाहिए और तनकीद अच्छी भी रहती है। अभी इंशाअल्लाह अजीज शाहीन और फ़खर जमान के लिए जो बातें आ रही हैं माशाल्लाह वो दोनों फिट हैं। शाहीन के लिए तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही है। फ़खर जमान का कुछ कह रहे हैं कि शायद प्रैक्टिस मैच वो एक खेलें और पहला मैच इंशाअल्लाह अजीज इंडिया के खिलाफ वो खेलेंगे। थोड़ी सी न्यूज़ ये आ रही है कि शायद शान मसूद को ट्रैवलिंग रिजर्व में कर दिया जाए। कल बात चल रही थी हैदर अली के लिए भी चल रही थी, लेकिन जो हैदर अली ने आज परफॉर्म कर दिया है, अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा। खुशदिल को शायद डाल दिया जाए ट्रैवलिंग रिजर्व में। अभी थोड़ा सा अगर ये बेहतर कर सकते हैं, अगर किसी ऑलराउंडर को, फ़हीम अशरफ को ये वापस किसी तरह से 15 तारीख तक इनके पास टाइम है, अगर लेके चले जाएं तो चौथा बॉलर जो हो जाएगा, जो आपको मिडल में एक सीमर और मिल जाएगा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर ये कर सकते हैं 15 तारीख से पहले, तो रिक्वेस्ट है हमारी, जो अगर ये सुनते हैं हमें ये लोग, कहीं तक हम सेलेक्टर्स तक या मैनेजमेंट तक बात पहुंचती है, या जो भी मुतल्लिका लोग हैं, कि कोशिश करेंगे अगर फ़हीम अशरफ की जगह या फिर किसी आप मीडियम पेसर और को, जो आपका ऑलराउंडर टाइप खिलाड़ी हो, क्योंकि आपकी बैटिंग लंबी हो रही है। जब नवाज और शादाब को ऊपर ला रहे हैं तो आप एक बैट्समैन को शॉट भी कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो एक आप ऑलराउंडर डाल सकते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब आपके 6 प्रॉपर बॉलर होंगे ना तो आप 150 भी डिफेंड कर सकते हैं। ये सोच है और ये सोच होनी भी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आज, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मुबारकबाद एक दफ़ा फिर कौम को, पाकिस्तानी टीम को, बाबर आजम को, रिजवान को, जितने भी खिलाड़ी थे सबको मुबारकबाद, वेल डन। हमें जो नेशन है, हमें अपनी टीम से बेइंतहा प्यार है और हम इंशाल्लाह इस टीम को बैक करते रहेंगे और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अल अजीज हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा और बेहतरीन करते रहेंगे। अभी जितनी बातें हुई हैं, आपको से रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ हमें कमी लगे हमारे अंदर, हमारी बातों में, हमारी वीडियोस में, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है, अपनी सजेशंस हमें देनी है, ताकि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करते रहें। चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। हिफाजत अपनी खुद कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।